everyone. Hello everyone. This is Neha Vijay. Welcome in equipment class. Yes, what is the topic is equipment. Today is the class of the quality assurance and today is the topic of equipment. Yes, in which topic we will study about the what is the equipment, types of equipment and how they maintain cleaning of equipments, each and everything we will study about the equipments. Yes, purchase specification. Yeah, let's start. What is the equipment? So first is this is the physical entity and that is the use for the manufacture of any product or testing. Yes, this is the equipment. What is the equipment? Equipment may be defined as the physical entity, yes, which is used to carry out the general or specific activity of plant. But general means if we are taking example of weighing balance, बैलेंस हम किस लिए यूज़ करते हैं? फॉर द वेइंग. यदि हम स्पेसिफिक एक्टिविटी की बात करें तो एयर हैंडलिंग यूनिट, यस, इट इज़ कनेक्टेड टू ऑल पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री प्रीमाइसेस. That's why equipment is carry out the general and specific activity of the plant. Yes, types of equipment. A single piece, it can be integrated, means single piece examples are the tablet compression machine, mixture, HPLC, high performance liquid chromatography, FTIR. yes, and weighing balance. यदि इंटीग्रेटेड की बात करें तो वाटर डिमिनरलाइजिंग प्लांट एंड हेयर हैंडलिंग यूनिट, AHU. yes, these are the type of the equipment. मैनेजमेंट ऑफ इक्विपमेंट इन द फार्मास्यूटिकल प्लांट्स आर द इंटरनेशनल GMP. यदि हम बात करें मैनेजमेंट इक्विपमेंट की तो वो किसके अकॉर्डिंग? इंटरनेशनल GMP लिटरेचर के अकॉर्डिंग हमारा जो एक भी कोई भी इक्विपमेंट्स हो वो कैसे लोकेट होना चाहिए, क्या डिज़ाइन होना चाहिए, क्या कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, कैसा साइज होना चाहिए, हाउ वी हैव टू अडेप्ट क्लीनिंग एंड क्रॉस कंटामिनेशन, प्रिवेंटिव एंड ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, दीज ऑल आर द अकॉर्डिंग टू द GMP लिटरेचर्स. यस, installation, calibration, qualification, automatic and mechanical, electric equipments, computers, including computer, means all are equipments attached with the computer also, and computer is also come in the equipment. Filters, which filters we are using in our industry premises, and weighing balance, this is the most important. yes, small industry हो या लार्ज इंडस्ट्री हो, स्मॉल कॉलेजेस, स्मॉल, यदि आप कैसा भी स्मॉल से लेके लार्जेस्ट कैसी भी टाइप की कॉलेज और यूनिवर्सिटी हो, हमें वेइंग बैलेंस तो हर जगह काम आता है. इसलिए वेइंग बैलेंस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द इक्विपमेंट. लाइफ साइकिल क्या है? लाइफ साइकिल का मतलब है कैसे हमको रिक्वायरमेंट आया कि हमें ये वाला इक्विपमेंट चाहिए, फिर हमने उसके अकॉर्डिंग परचेज स्पेसिफिकेशन बनाया, उसमें हमने लिखा, उसमें नोट डाउन करा अकॉर्डिंग टू कंप्यूटराइज कि हमें किस तरह का इक्विपमेंट चाहिए, हमें उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी चाहिए, कैसे पार्ट्स चाहिए जिससे हमारे ये प्रोडक्ट हम बनाने वाले हैं उससे कोई इंट्रैक्शन ना हो, वो सब चीज़ें लाइफ साइकिल में आएगी. फिर वो हमारा परचेज स्पेसिफिकेशन जब गया तब उसके बाद उस कैसे वो आया, ठीक है, वो आया, उसके बाद आपने देखा कि उसको हमने इंस्टॉलेशन सारे क्वालिफिकेशंस पर किए, तो वो सब चीज़ें लाइफ साइकिल में आती है. डिसीजन ऑफ परचेज ऑफ द इक्विपमेंट, क्वालिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, इंस्टॉलेशन, मीन्स जब भी हम लोग कोई इक्विपमेंट एस्टैब्लिश करते तो हमें उसका क्वालिफिकेशन करना होता है. तो हमें 4 तरह के होते हैं. कौन कौन से 4 टाइप्स? डिज़ाइन क्वालिफिकेशन, दैन परचेज क्वालिफिकेशन, दैन उसके बाद परफॉर्मेंस, DQ, IQ, OQ एंड PQ. 4 टाइप्स होते हैं. डिज़ाइन, ऑपरेशन, परफॉर्मेंस एंड इंस्टॉलेशन, 4 टाइप्स के होते हैं. यस, यूजिंग द इक्विपमेंट, कैसे हम ऑपरेट कर रहे हैं, क्या क्लीनिंग कर रहे हैं, कैसे मेंटेन कर रहे हैं, क्या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होना चाहिए, कैसे हम उसको वैलिडेशन करेंगे, और हम किस इक्विपमेंट से उसको रिप्लेस कर रहे हैं, या हमारा यदि कोई मेंटेनेंस प्रॉपर हुआ नहीं तो उसको हम कैसे रिप्लेस कर रहे हैं. दीज आर द. यदि हम लाइफ साइकिल को एक इमेज के रूप में, एक सर्कल के रूप में, एक डायग्राम के रूप में देखें तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि वाई, हाउ, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, एक्सपेक्टेड लाइफ एंड कैपेसिटी. क्यों, कैसे, कौन सी टेक्नोलॉजी, क्या उसका लाइफ साइकिल है पूरा, और क्या कैपेसिटी, ये हमने देखा. हमने अपनी रिक्वायरमेंट अपने सप्लायर को सेंड कर दी. देन अब हम देखेंगे कि जो उन लोगों ने, उनके पास हमारी जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है या नहीं है. फैक्ट्री एक्सेप्टेंस, वो टेस्ट हम करेंगे, FAT जिसको बोलते हैं. देन क्या करेंगे, जब उस हमें इक्विपमेंट हमें मिल गया, इक्विपमेंट इज रिसीव, देन अब अपने
अपनी इंडस्ट्री में आ चुका है, तब हम क्या करेंगे, IQ OQ PQ, ठीक है, DQ, ये सब चीज़ें हमने की क्वालिफिकेशन। अब हम लोग उसके अकॉर्डिंग अपने SOP बना लेंगे, उसको फिट कर देंगे। और SOP किसकी बना लेंगे, मेंटेनेंस के लिए, और उसको रिप्लेस कर देंगे न्यू एडवांस इक्विपमेंट। दिस इज द लाइफ साइकिल, बेसिक लाइफ साइकिल ऑफ एनी इक्विपमेंट, देन कमिंग एंड हाउ टू रिप्लेस। यस, WHO गाइडलाइन क्या बोलता है इक्विपमेंट के लिए, कि कहाँ पर लोकेटेड होना चाहिए, क्या डिज़ाइन होना चाहिए, कैसे अडेप्ट, जो हमने लाइफ साइकिल पढ़ा उसको एक लैंग्वेज में देखिए अब, ठीक है। अब आप कैसे उसको मेंटेन करना है कि वो ऑपरेशन को सूट करे। इक्विपमेंट शुड बी इंस्टॉल मिनिमाइज एनी रिस्क ऑफ द एरर, हमें ऐसे इंस्टॉल करना है कि हमारे इक्विपमेंट प्रोडक्ट को मिनिमाइज करे या ना करे, कोई भी रिस्क और कंटामिनेशन ना हो, इस तरीके से हमें सच ए वे इंस्टॉल। प्रोडक्शन इक्विपमेंट शुड बी डिजाइन लोकेटेड मेंटेन इंटेंडेड पर, किस पर्पज के लिए हम कर रहे हैं वो सब चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए। प्रोडक्शन शुड बी डिजाइन और सो दैट कैन बी इजीली थ्रू क्लीन शेड्यूल बेसिस, मतलब एक तो हम लोग जब भी बैच चेंज कर रहे हैं, एक होता है कि आफ्टरनून इवनिंग एवरी वन डे एवरी सेकेंड डे एवरी वीक, तो एक शेड्यूल होता है, इसको बोलते हैं शेड्यूल बेसिस। प्रोडक्शन शुड बी रिप्रेजेंट एनी, नॉट रिप्रेजेंट एनी, किसी भी चीज़ को नहीं वो बताना चाहिए कि वो कोई हैजार्ड्स तो नहीं है, ठीक है, कोई भी हमारी बॉडी को कोई हार्म इफेक्ट तो नहीं पहुंचा रहा, वो सब चीज़ें। इक्विपमेंट का आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, मतलब लेबल, आइडेंटिफिकेशन का मतलब लेबल, जैसे स्टूडेंट्स होते हैं उनका नेम रोल नंबर, ऐसे ही हर इक्विपमेंट का एक नेम होता है और एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ठीक है। जैसे कोई भी एग्जांपल या कोई पाइप होते हैं, ठीक है, अब वो क्या करते हैं, क्योंकि अब जैसे हम कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, कोई पाइपलाइन यूज़ कर रहे हैं वाटर्स के लिए, तो उसके लिए हर की पाइपलाइन की रिक्वायरमेंट है ही नहीं है। तो यदि हम क्या करते हैं उसके ऊपर, यदि किस तरह का कौन सा कंटेंट आ रहा है, क्या चीज़ है, उसके ऊपर हम लोग डायरेक्शन ऑफ द फ्लो इस तरीके से चल रहा है। यदि हम बात करें किसी भी एपरेटस की, यदि स्टराइल वाटर प्रिपरेशन की बात करें, तो वो कैसे कैसे किस तरफ से आ रहा है, तो हम उसका डायरेक्शन देखेंगे कि वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। पाइप जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे कोई भी इक्विपमेंट हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें प्रॉपर लेबलिंग हो, क्लियरली लेबल, जो क्या पता है क्या कंटेंट से क्या एक्सेप्टेबल है, किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। और इम्पॉर्टेंट बात ध्यान में रखने वाली कौन सी है, कि कोई डेंजरस गैसेस और लिक्विड है तो उसके ऊपर आपको एक अटेंशन देना है, ठीक है, कि ऑल सर्विस पाइपिंग एंड डिवाइस शुड बी एडिक्वेटली मार्क एंड स्पेशल अटेंशन पेड टू द प्रोविजन ऑफ नॉन इंटर। अब इनको हम अलग अलग नहीं कर सकते, कोई जो हार्मफुल डेंजरस गैस और लिक्विड है उनके खुद के इंडिविजुअल्स होते हैं, उनको इंटरचेंजेबल नहीं कर सकते, क्योंकि इट कैन बी अफेक्ट अवर प्रोडक्ट क्वालिटी और आवर हेल्थ, दैट्स वाई नॉट इंटरचेंजेबल कनेक्शन फॉर द, किसके लिए, डेंजरस एंड गैसेस और लिक्विड के लिए। इक्विपमेंट क्लीनिंग और मेंटेनेंस की बात करें तो WHO गाइडलाइन क्या बोलता है, कि हमें उस तरह को उसको मेंटेन करना है, क्लीनिंग करना है, जिससे कोई भी रिस्क ऑफ द एरर ना हो, ठीक है। उसको वॉशिंग एंड क्लीनिंग इस अकॉर्डिंग करनी है कि कोई भी कंटामिनेशन ना हो। यदि कोई डिफेक्टिव इक्विपमेंट है तो या तो उसको हटा दीजिए उस, ठीक है, या तो प्रोडक्शन क्यूसी से हटा दीजिए या फिर उस पर प्रॉपरली लेबल्ड कर दीजिए कि वो डिफेक्टिव है। क्या लिख सकते हैं हम, डिफेक्टिव इक्विपमेंट, तो उस पर प्रॉपर लेबल कर दीजिए। यस, फिल्टर्स क्या है, फिल्टर्स आपको पता है, जो भी हम कुछ भी फिल्टर करते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर, तो कौन सा फिल्टर से GMP बोलता है कि हमें इस अकॉर्डिंग काम भी करना है, ठीक है, इन पॉइंट्स को फॉलो करना है GMP के अकॉर्डिंग। कौन सा फिल्टर है, क्या फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, क्या कंपेटिबिलिटी है, हमारे जो प्रोसेसिंग मटेरियल है उससे कोई रिएक्ट तो नहीं हो रहा है, या हेल्दी है, कोई रिएक्शन नहीं है, रिस्क ऑफ हैजार्डिस बिल्कुल नहीं है, रिस्क ऑफ एरर नहीं है। क्लीनिंग ऑफ रीयूजेबल फिल्टर, अब फिल्टर्स जरूरी थोड़ा ना सबके अलग अलग हो, हम रीयूजेबल कर सकते हैं, क्लीनिंग करने के बाद हर बैच के बाद वैलिडेशन करते हैं फिल्टर जब भी आते हैं, और डिस्पोज, यदि कोई ख़राब हो गया, मेंटेन नहीं हो पाया, क्लीनिंग नहीं हो रहा है, या उसका एज पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, वो वर्किंग में नहीं है, तो हम उसको डिस्पोज कर देंगे, उसके लिए भी अलग अलग प्रोसेस होते हैं। वेइंग बैलेंस आप सबको पता है, WHO गाइडलाइन क्या बोलती है, कि हर के ऊपर एक लेबल्ड हो या फिर हर कैलिब्रेटेड हो शेड्यूल बेसिस के अंदर, तो जो भी बैलेंस और मेजरिंग इक्विपमेंट्स हैं उनकी क्या रेंज है, क्या प्रिसीजन है, हमें प्रोडक्शन और कंट्रोल ऑपरेशन में बताना है, और उसको बताना है कि हमें शुड बी कैलिब्रेटेड, हर शेड्यूल बेसिस के बाद उसको कैलिब्रेट करना है, ठीक है। वेइंग बैलेंस के अंदर क्या क्या डिटेल होनी चाहिए,
डिस्क्रिप्शन कौन सा वेइंग बैलेंस है, क्या मॉडल नंबर है, क्या मैन्युफैक्चर नेम है, क्या वेइंग रेंज है, लिस्ट काउंट होना चाहिए, कब कब कर सकते हैं हम, फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए और लोकेशन। एक भी इक्विपमेंट पर लेबल लगा हुआ हो, एक कोई भी उसके ऊपर डॉक्यूमेंट लगा हो, सब चीज़ें इसके अंदर मेंटेन होनी चाहिए। अब डॉक्यूमेंट फॉर्मेट और क्या क्या होना चाहिए हर इक्विपमेंट के लिए, वेइंग बैलेंस की बात अब हर इक्विपमेंट के लिए कॉमन है, वो हमें क्या नाम रखना है, क्या ध्यान में रखनी है बातें कि उसका नेम और आइडेंटिफिकेशन नंबर हो, कौन से मैन्युफैक्चरर हो, क्या एड्रेस है, क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन रखनी है हमें, फ़ोन नंबर वगैरह, वो सब उनकी एक फ़ाइल, एक मैनुअल, एक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसके अंदर प्रॉपर होता है। इक्विपमेंट कैपेसिटी क्या है, क्या होल्ड करे, मतलब 5 kg यदि गया है, उसके बाद कितने 5,000 टैबलेट्स आए हैं, या कितना कैपेसिटी वो रखता है और क्या आउटपुट आया, वो सब चीज़ें। मटीरियल ऑफ कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ ड्रग कॉन्टैक्ट पार्ट, कि जो इक्विपमेंट बना है वो किस मटेरियल का बना है, कहीं वो हमारे ड्रग कॉन्टैक्ट को हमारे पार्ट पे कनेक्ट होकर कोई हार्मफुल इफेक्ट तो नहीं दे रहा। इलेक्ट्रिकल पावर का भी डिटेल हो जाए, यदि कोई स्मॉल है या यदि कोई एयर हैंडलिंग यूनिट बड़ी है तो उसमें हमें हाई पावर का रिक्वायरमेंट है, तो इस अकॉर्डिंग हमें इलेक्ट्रिक पावर को भी ध्यान में रखना है। यूटिलिटीज़ मतलब कि वाटर काम आ रहा है, स्टीम काम आएगा, कंप्रेसर, वो सब चीज़ें रिक्वायर्ड होती है एक इक्विपमेंट के लिए। अब कुछ ऐसे हैं आपको याद रखने, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं मेंटेन करते हैं हर किसी मशीन के साथ। यदि मशीन हिस्ट्री देख रहे हैं तो क्या सीरियल नंबर है, डेट आज 6 है, यदि क्या टाइम है, क्या हमें 10 o'clock है, 9 o'clock है, क्या प्रॉब्लम आया, उसको हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे, किस किस टाइम तक वो करेक्ट हुआ, किसने उसको देखा है, किसके अकॉर्डिंग हुआ है, किसने चेक किया, उसका वहाँ पर सिग्नेचर आ जाएगा। यस, यदि हम बात करें लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स की तो क्या लिस्ट है, ठीक है, कौन सा इक्विपमेंट का नाम रख दिया, FTIR, बैलेंस और क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें हमने रख दी। क्या कैपेसिटी है, कौन सा मेक मतलब मैन्युफैक्चर का नाम, किस डेट पर इंस्टॉल किया है, कौन कौन से कॉन्टैक्ट मेड पार्ट बने हुए हैं। इस अकॉर्डिंग हमारे डाई पंचेस के लिए है कि रीडिंग 1 लेंगे, 2 लेंगे, टॉप टिप साइज पर जहाँ हम ऐड कर रहे हैं हेड, कैसे हमें जाना है, क्या लेंथ है, वर्किंग है, वो सब चीज़ें हमें एक डाई पंचेस पर मेंटेन करनी है। कोई भी डिटेल कार्ड है, कैसे हुआ, क्या गियर बॉक्स है, क्या कंप्रेशन है, वाइब्रेटर कपलिंग है, क्या चेन है, स्प्रोकेट्स है, पुली एंड वी बेल्ट है, बियरिंग डिटेल्स है, वो सब चीज़ें हमें ध्यान में रखने। एक कार्ड जब भी बना रहे हैं, हर किसी इक्विपमेंट का एक कार्ड होता है जो उसके साथ लगा हुआ होता है, पूरा प्रॉपरली क्लीन होता है, अच्छे से एक प्लास्टिक शीट में रखा होता है, जब भी यूज़ कर रहे हैं, यूज़ किया हमने वापस प्लास्टिक शीट में डाल दिया, क्या आपका इक्विपमेंट कंप्लीट होता है। Please, thank you so much. If you have any query, any doubt, please write in the comment box. Yes, if you like, please share with your friends and subscribe for my new video. Thank you.